जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज और वीडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात सही है कि बहुत सी संगत ऐसी है जो बड़े मंदिर नहीं जा पाती। उनका दिल बहुत होता है कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, लेकिन वो नहीं जा सकती। ऐसे में पता है, आज के सत्संग से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि गुरुजी हमेशा कहता है कि तू मेरे को नहीं आ सकता तो घबराना, मैं तेरे घर खुद चल के आवाँगा। हाँ जी, गुरुजी आपके घर खुद पहुंच जाते हैं। बस मालिक से अरदास करो, जब भी आपके घर आए वो नज़र आपको दे दे कि आप उनको पहचान सको। बहुत प्यारा और ब्यूटीफुल सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है मेनका वासन आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के प्यारे से चैनल पर मैं सुंदर सा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल बैसाखी थी और 13 तारीख थी और कल का एक सत्संग शेयर किया था मैंने और इसके बाद गुरु जी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और बहुत 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 प्यारा सत्संग था मेरा कल का। और मैं इतनी खुश थी कल कि मुझे पहले एक सेवा देनी थी। सफ्दरजंग इनक्लेव में एक संगत है, उनके घर सत्संग होने वाला था तो वहाँ एक सेवा जानी थी और उसके बाद हमें आगे बड़े मंदिर निकलना था। तो महाराज ने फटाफट से तैयार करा और मैं और मेरे अंकल जो हैं सेवा देने गए। वहाँ से सेवा दे के हम आगे बड़े मंदिर गए और मैं पूरे रास्ते गुरुजी महाराज को बस यही बोलती रही कि गुरुजी, अगर लाइनें लंबी होंगी ना तो आपको पता है मैं अस्थमा की मरीज हूँ, तो मैं तो लाइनों में लगूंगी नहीं और मैं तो वहीं बाहर से ना, बस मुझे बाहर तक बुला लो, मत बुलाना, चाहे अंदर अपना दरबार में मत बुलाना, क्योंकि बड़ी भीड़ होगी तो मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मैं नहीं चल सकती। आपको पता है मेरे को ये टाइम चेंज हो, जब वेदर चेंज होता है तो मेरे को सांस की तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो महाराज को पता है ये सब चीज़ें, तो मैं पूरे रास्ते बस यही बोलती हुई गई कि गुरुजी महाराज, मैंने नहीं आना अंदर दरबार में, मेरे को बस बाहर तक बुला लेना, मैं बाहर तक आ गई ना तो मैं ब्लेस हो जाऊंगी, क्योंकि आप बोलते हो ना कि जो मेरे बाहर से भी निकल जाता है मैं वो भी पूरा उतना ही ब्लेस होता है जितना मंदिर के अंदर आके ब्लेस होता है। तो मैं इतनी मतलब कि पूरे रास्ते गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती हुई जा रही थी और ये गुरुजी को मनी मन बोलती हुई जा रही थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ वही था, जैसे लाइनें वगैरह लगती हैं, सारा सब कुछ सिस्टमेटिकल था। तो मैं वहाँ गई तो मैंने जो एक सेवादार थे, तो जैसे ही मैं स्कूटी मेरे अंकल मोड़ने लगे तो सेवादार ने बोला कित्थे, तो मेरे अंकल ने कहा नहीं बस हम यहीं तक आए थे और हम वापस जा रहे हैं। तो जब उन्होंने ये जब ये बात बोली कि हम वापस जा रहे हैं तो कहते नहीं, इतने तक आए हो तो मंदिर के दर्शन करने ही है, जाना ही जरूरी है का। और इतने में मैंने कहा नहीं मैं यहीं तक ठीक हूँ, बस इससे आगे मैं नहीं जाऊँगी मेरे से। तो उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने हमें पार्किंग की तरफ मोड़ दिया और पार्किंग में अंदर जाके मेरे अंकल ने उन्होंने उनसे पूछा कि शटल सेवा वगैरह है, तो उनका कि जो फिज़िकल प्रॉब्लम है जिनको, उनके लिए शटल सेवा है, बाकी आप सेवादार से पूछना। तो मैं जो मेरी दवाई साथ लेके चलते हैं फोरोटीन जो होता है मेरी सांस की दवाई है, मेरे अंकल ने दिखाई और बोला कि मेरी आंटी को तो अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने एकदम सेवादार ने बोला कोई बात नहीं, शटल सेवा मिल जाएगी। पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा आप ना यहीं रोको स्कूटी, मेरे अंकल को मैंने बोला आप स्कूटी यहीं रोक दो 2 मिनट के लिए। वहीं स्कूटी उन्होंने थोड़ा आगे जाके रोकी, वहीं मैं उतरी और वहीं से गुरुजी महाराज को मत्था टेका। मैं कहा गुरुजी महाराज आपको पता है मैं इतना नहीं चल सकती हूँ और मैं बहुत बीमार हुई थी लास्ट ईयर, जब 7 जुलाई को आपने बड़े मंदिर बुलाया था तो पता नहीं कैसे इतनी शक्ति आ गई थी कि मैं चल गई थी,
पर मैं अब उतना नहीं चल पाऊँगी गुरुजी। मेरे को बस ये था कि मैं मंदिर के बाहर तक पहुँच जाऊँ तो भी मैं ब्लेस हो जाऊँगी, तो मैं नहीं आ रही हूँ। बस मैं यहीं से मत्था टेक रही हूँ, अब मैं सच सच कह रही हूँ, मैं यहीं से मत्था टेक रही हूँ, बस यहीं से ब्लेस कर देना। मैं मंदिर के अंदर तक तो नहीं आ पाई, तो आप क्या मंदिर के बाहर आके दर्शन दे सकते हो? और अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है मैं अपने फादर के घर आई हूँ और मेरे फादर को पता है कि मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मेरे फादर साहब हो आप, तो मुझे पता है कि आप कभी भी आप वहीं से मुझे बैठ के ब्लेस कर दोगे। लेकिन मेरा एक मन है अंदर से कि आप ही आ जाओ ना गुरुजी मंदिर के बाहर। तो ऐसा कह के मैं, और बिल्कुल मैं बहुत 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 खुश थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। और मैं जो है, हम लोग वापस चल पड़े। मेरे अंकल ने बोला भी एक बारी को कि चल देख ले, हिम्मत कर ले, पर मैंने कहा नहीं, जो गुरुजी महाराज को मैंने बोला था कि मेरे को मंदिर के बाहर तक बुला लो, चाहे मुझे अंदर मत बुलाना, लेकिन मंदिर के बाहर तक भी अगर आज मुझे बुला लोगे तो मैं ब्लेस हो जाऊंगी, मैं ब्लेस होगी तो मेरा हमारा पूरा परिवार ब्लेस हो जाएगा। ऐसे गुरुजी महाराज को कह के मैं दर्शन करके मत्था टेक के और हम लोग वापस रिटर्न हो गए। मेरे पास बैग था और मेरे को दर्शन होगी तो पता नहीं, मैं सॉरी संगत जी, पर मेरे को दर्शनों से ज़्यादा बस ये था कि ब्लेसिंग बांटनी है, ब्लेसिंग बांटनी है, क्योंकि पूरा बैग ब्लेसिंग से भरा हुआ था, स्वरूप थे मतलब गुरुजी के बड़े बड़े। तो मेरा बस वही मन था कि बस स्वरूप बेचने, और स्वरूप बेचने नहीं, सॉरी संगत जी, स्वरूप बांटने हैं। और माइंड में बस यही चीज़ आ रही थी, और गुरुजी महाराज भी सिर्फ यही कह रहे थे कि स्वरूप देने, तू स्वरूप देने, कोई पॉकेट स्वरूप नहीं, कोई ब्रेसलेट नहीं, कोई लॉकेट नहीं देना तेरे को, सिर्फ स्वरूप देने बड़े वाले। और वहाँ से हम रिटर्न हुए। मैं तो बड़ी खुश कि जैसे मैंने बड़े मंदिर में दर्शन कर लिया। मेरे को मतलब नाम मात्र का भी दुख नहीं हो रहा था कि मैं गुरुजी महाराज के अंदर तक नहीं जा पाई। मेरे को तो बल्कि खुशी हो रही थी कि महाराज ने मुझे बार बार से ब्लेस कर दिया, अब मेरे पास टाइम है और अब मैं स्वरूप बांटूंगी। और हम वहाँ से चले सत्संग को स्वरूप देते, और आप बिलीव नहीं करोगे, जो बैग मेरा भरा हुआ था वो ऑलमोस्ट, मतलब उसमें सारे स्वरूप खत्म। फिर मैं एक बैग अलग से, पता नहीं महाराज ने पैक कराया हुआ था, वो पैकेट मैंने निकाला और स्कूटी पे बैठे बैठे छतरपुर तक बहुत स्वरूप बांटे। छतरपुर, अब इस बार ऐसा हुआ कि छतरपुर से आगे तक जहाँ के लिए हम मुड़ते अपने घर के लिए, तो वहाँ से भी इतने स्वरूप बांटे। एक संगत जो पीछे पीछे आ रही थी, ऑटो उस पे थी, टू व्हीलर पे, कहती आंटी मुझे भी दे दो, वो बहुत देर से देख रही थी, तो मैंने उनको स्वरूप दिया। मतलब बहुत स्वरूप बांटे, मैं बड़ी, जैसे होता है ना तृप्त हो जाना आत्मा, तो बड़ी खुश थी मैं। और रास्ते में जब मैं वापस आई, वापस आते आते तो मैंने कहा गुरुजी महाराज को मैंने कहा था कि चलो आप, मैं तो अंदर नहीं आ सकती, मेरी तो दिक्कत है, आप ही बाहर आके दर्शन दे देते मेरे को। तो लेकिन कोई नहीं, अगर क्योंकि वहाँ भी तो इतनी सारी संगत है, अगर वहाँ से उठ के बाहर आ जाएंगे तो फिर संगत कैसे दर्शन करेगी, तो नहीं आ सकते ना वो बाहर। मैंने ऐसे करके अपने अंकल को बोल रही थी, तो मेरे अंकल हंसी जा रहे थे, कहते कोई बात नहीं, तेरे को तू ब्लेस हो गई है, तेरा मन था ना बाहर तक, तूने बोला भी यही था कि मुझे बाहर तक ही बुलाना, मैं अंदर नहीं आऊँगी, अगर लाइनें लगी होंगी तो मैं नहीं आऊँगी अंदर। मैं बिल्कुल लाइनों वाइनों में चलने वलने में विश्वास नहीं करती हूँ, तो मैं नहीं आऊँगी गुरुजी। और ये टाइम ऐसा है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलना और आना। और फिर घर में मेरा बेटा भी बैठा था, वेट कर रहा था हमारी। एनीवेज हम आगे गए, और जैसे ही मैं अपने घर की तरफ मुड़ी तो वहाँ एक शॉप है, सिंधी समोसे करके एक शॉप है। तो उससे पहले एक जंगल पड़ता है, जंगल इन द सेंस बहुत बड़ा पार्क है, जिसमें मैंने कभी भी मोरों की आवाज़ नहीं सुनी। अपने घर के पास जो मेरा जंगल पड़ता है वहाँ मोर भी है, सब है, लेकिन वहाँ मोरों की कभी पिकॉक की आवाज़ नहीं सुनी। और जैसे ही मैं उस एरिया में एंटर करा, कम से कम ना करते हुए कोई 50-100 मोर, उनकी वॉइस आनी शुरू हो गई। और इतना अच्छा टाइम हो रखा था उस टाइम पे, कोई साढ़े 7 बजे का टाइम था, और इतनी तेज़ वॉइस आ रही थी, इतनी तेज़, और थोड़ा सा धुंध, मतलब कि अंधेरा ही होता है उस टाइम पे, और मोर का दिखना इम्पॉसिबल होता है। और थोड़ा सा और आगे गई, जैसे कर्व कर रही थी, जैसे स्कूटी मुड़ रही थी, आवाज़ तेज़ हो गई मोरों की, पिकॉक की आवाज़ तेज़ हो गई। मैंने कहा ये इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, कहते हैं तेरे को बुला रहे हैं, तेरे को बता रहे हैं कि मैं तेरे को ब्लेस कर चुका हूँ, तो तू परेशान नहीं हो, तो कि तू ये मत सोच कि मैं तुझे देख नहीं रहा या मैं बाहर तक नहीं आया। इतने में मेरे अंकल ने एक स्कूटी का एक मोड़ और लिया, तो वहाँ एक समोसे वाला है जो गुरुजी उसी के समोसे खाते हैं। तो मेरे मन में था ही नहीं कि मुझे समोसे लेने हैं गुरुजी महाराज के लिए। तो जहाँ शॉप थी उसके जहाँ मतलब हम अपोजिट थे शॉप के, और वहीं पर पेड़ के ऊपर इतने प्यारे दर्शन पीकॉक के, इतने प्यारे दर्शन कि मैं लाइफ में कभी भूल ही नहीं सकती।
ये लंबे लंबे पंख और पेड़ की शाखा पे बैठा हुआ, और स्टिल वो मुझे देख रहा है। मैं नीचे रेड लाइट पे खड़ी हुई हूँ और वहीं पेड़ के ऊपर टॉप पे, और मैं बार बार मैं अपने अंकल को रही हूँ, मेरे को वो देखो पिकॉक दिख रहे। तो गुरुजी महाराज ने बाहर आके, मंदिर के बाहर आके पिकॉक के रूप में मुझे दर्शन दे के गए और इंडिकेशन दिया समोसे लेके जा घर पे क्योंकि आज सुबह से हम बाहर थे, मतलब कि कल सुबह से मैं बैसाखी वाले दिन से बाहर थी। तो मुझे इंडिकेशन मिला कि समोसे लेके जाने हैं घर पे, और वो समोसे वैसे भी गुरुजी महाराज के बहुत फेवरेट है उस जगह के, मतलब कि हमारे घर में उसी जगह के समोसे आते हैं। इनकेस मैं कहीं और से लेके आती हूँ तो उस पर कोई थोड़ा बहुत निशान होता है टुक का, लेकिन अगर वो समोसे रखती हूँ तो खाए होते हैं, वो बाकायदा टूटे होते हैं, उन पे दांतों के निशान, ओम के दर्शन और बहुत कुछ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं उस पर। तो ऐसे मुझे गुरुजी महाराज ने मंदिर के बाहर आके दर्शन दिए पिकॉक के रूप में, और वहाँ से लेके मेरे घर का रास्ता जो है ऑलमोस्ट 15 मिनट का है, और पूरे रास्ते में बहुत पेड़ आते हैं, जंगल आते हैं, मतलब पार्क हैं बड़े बड़े, और पूरे रास्ते में पिकॉक की वॉइस आती रही जब तक मैं घर नहीं पहुँची, जब तक मैं अपने घर के पास वाले जो है जंगल में नहीं पहुँची। जंगल इन द सेंस कि जब तक मैं उस पार्क में नहीं पहुँची। तो अनंतम 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 शुक्राने हैं गुरुजी महाराज के। तो ये संगत में एक मैसेज है संगत के लिए गुरुजी महाराज का, कि अगर ये मत सोचो कि हम बहुत पीछे रह गए हैं और हम अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि गुरुजी पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, गुरुजी पहले हेल्थ देखते हैं, और गुरुजी खुद बोलते हैं और कि बूढ़े बच्चे और जो बीमार हैं वो अगर मेरे तक नहीं आएगा तो मैं खुद आऊँगा ब्लेसिंग्स देने। तो ये प्रैक्टिकल गुरुजी महाराज ने कल करके दिखाया कि बाहर खड़े होकर जब मैंने मत्था टेका, और मैंने कहा गुरुजी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ तक ही बुला लिया ना आपने, मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं जा रही हूँ, मेरे अंदर से सेवा करवा लेना बस मेरे हाथों से। और वो महाराज ने करवाई, खूब जी भर के सेवा करवाई महाराज ने, और उसके बाद पिकॉक के रूप में दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने, और इतने सुंदर दर्शन। रात को 7:30 पौने 8 बजे के आसपास मैंने कभी मोर ऐसे देखा नहीं, पेड़ के ऊपर बैठे हुए मैंने कभी भी नहीं देखा। और मतलब कि वॉइस जरूर सुनती रही हूँ हमेशा, लेकिन पिकॉक को ऐसे पेड़ पे, और इतने सुंदर दर्शन, मतलब वो स्टिल मुझे देख रहा था, मैं नीचे और वो उसी पेड़ के ऊपर टॉप पे, और इतने लंबे लंबे फैदर उसके दिख रहे थे, मतलब कि अंधेरा था चारों तरफ लेकिन पिकॉक दिख रहा था मेरे को, यानी कि गुरु जी के दर्शन हो रहे थे और प्योर दर्शन हो रहे थे गुरु जी के। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं बहुत एक्साइटेड थी ये सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कब करना है। लेकिन हाँ, ये है कि आप सच्चे मन से अगर गुरु जी को सच्चे दिल से, सच्चे मन से गुरु जी को आवाज़ दोगे तो गुरु जी ज़रूर 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 किसी ना किसी रूप में आके आपको दर्शन दे के जाएंगे। और ये सच है, और ये कल मेरे साथ हुआ, बैसाखी वाले दिन हुआ। तो कितनी कितनी ब्लेसिंग्स भर भर के गुरुजी ने दी है, और मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का। और आज 14 तारीख है, और आज अचानक से मेरे पास गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आई हैं। मतलब जो स्वरूप मैं कल बांट के आई हूँ, एक संगत अंकल हैं, बड़े मंदिर से जाने से पहले उनको फ्रेम के साथ मैंने एक स्वरूप दिया छोटा सा, और मतलब वो बड़े खुश हुए, कहते मेरे शोकेस में ना बिल्कुल सेट आ गया आंटी। और वो स्वरूप मेरे को बहुत, मतलब वो पीस ऑफ माइंड स्वरूप है, वाइट चोले वाला, तो छोटा सा स्वरूप था मेरे पास, तो मैंने उनको दिया। और आज सुबह जब सुबह लॉक हुआ दरवाज़ा, आप बिलीव नहीं करोगे कि 9 बजे कोरियर कहाँ आता है, सुबह 9 बजे कोरियर आया है, और उसमें वही गुरुजी महाराज का पीस ऑफ माइंड वाला एक स्वरूप, एक चरण स्वरूप, और एक जो है कैलेंडर था, और एक पॉकेट स्वरूप था। मैं इतनी खुश हुई कि कल महाराज ने मुझे पिकॉक के रूप में दर्शन दिए, और आज उन्होंने ब्लेसिंग्स भेज दी मेरे लिए, और ब्लेसिंग्स भी वही आई हैं जिसकी सेवा चल रही है। और महाराज ने प्रूफ, मतलब पक्का कर दिया कि हाँ तेरी ये सेवा चलती रहेगी, तू चिंता नहीं कर। तो बहुत 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 शुक्राने गुरुजी महाराज के। गुरु और संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, और गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना कि कोई त्रुटि हो गई हो, कोई मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।